सुखचैन सिंह जपजी साहब का 30वां शब्द पौड़ी। एका माई जुगत ब्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान, हो वेखै उन नदर ना आवै, बहुता एह वडान। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको देश। एका माई जुगत ब्याई, तिन चेले परवान। यहां बाबा दो स्थितियों का वर्णन करते हैं, एक सर्जनहार और एक सर्जना। सर्जनहार परमात्मा, उसने सृजना की सृष्टि, और सृष्टि में जो नियम है वो 3 प्रकार से कंट्रोल होते हैं। एका माई जुगत ब्याई, परमात्मा ने एक सृष्टि की रचना की और उसने बड़ी जुगती के साथ, बड़ी योजना के साथ, बड़ा सटीक तिन चेले परवान। 3 चेले, एक 3 में विभक्त हो गया। लेकिन जिसने सृजना की, सृष्टि की, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं बाबा। अभी बात शुरू की है उन्होंने सृष्टि से। एका माई सृष्टि, जुगत व्याई, अपनी योजना से, अपनी युक्ति से ऐसे ऐसे नियम बना लिए, तिन चेले परवान, कि उसको 3 चेले उनको प्रवान कर रहे हैं, 3 चेले उनको क्रियान्वयन कर रहे हैं। एक संसारी, एक संसारी, एक भंडारी, एक के पास सभी भंडार, एक लाए दीवान। एक संसारी, जो संसार की रचना करे वह है संसारी। एक भंडारी, जो वस्तुओं के भंडारण से तुम्हारी तृप्ति करे वह है भंडारी। एक लाए दीवान। दीवान शब्द आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, लेकिन दीवान शब्द का आप जो अर्थ लगाते हैं, हिंदुओं ने भी, सनातन ने भी हवन शब्द का जो अर्थ लगाया, उसी तरह दीवान शब्द का अर्थ आपने लगा लिया। हवन शब्द का अर्थ है कि आप उसमें आहूत हो जाओ, तुम्हारा वजूद ना बचे, वही दीवान का मतलब है। जहां जाकर तुम्हारा होना ना बचे वह दीवान। जहां तुम खप जाओ, जहां तुम दिए की लो में क्षमा के भीतर भस्मीभूत हो जाओ, वह दीवान।
एक संसारी ब्रह्मा रचना करता है, एक भंडारी भंडार उसके पास, खाने पीने की व्यवस्था वो करता है। यह बनाया किसने? यह माया ने, माई कहता है उसको, बाबा उसको माई कहते हैं। एकता माई जुगत ब्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक रचना करता है आपके, एक पालन पोषण करता है आपका, और एक आपको समाप्त करता है, खाक करता है। एक तीनों में तब्दील हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम। तो सत्व रज ब्रह्मा को सौंप दिया गया, सत्व गुण ब्रह्मा को सौंप दिया गया, रजोगुण विष्णु को सौंप दिया गया, और तमोगुण शंकर को सौंप दिया गया। विज्ञान भी आज इस बात से सहमत है कि जब हम पदार्थ को, मैटर को तोड़ते हैं तो उसके एटम में से 3 चीजें निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक संभालता है, वह विष्णु। एक विनाश करता है, वह शंकर। और एक जन्म देता है, वह ब्रह्मा। त्रिगुणात्मक सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश। और विज्ञान भी कहता है कि एक एटम के 3 रूप एक ही वस्तु में समाहित हैं। एक न्यूट्रल करने में काम आता है, एक विनाश करता है। उससे एटम बम बना लो, उससे ऊर्जा बना लो। एक बनाता है ब्रह्मा, उसको सतोगुण कह लो। एक पालन पोषण करता है भंडारी विष्णु, उसको रजोगुण कह लो। और एक विनाश करता है, उसको तमोगुण कह लो। तमोगुण में तुम विनष्ट हो जाते हो, रात को तुम तमोगुण में होते हो। कहां पता होता है कि तुम हो? कुछ नहीं पता होता। बाखबर हर चीज, बेखबर हर चीज। अपने ही अस्तित्व में खोए खोए बेहोशी की अवस्था में कुछ नहीं पता चलता, कौन आया कौन चला गया। एक संसारी जिसने संरचना की, एक भंडारी जिसने पालना की, एक लाए दीवान। एक आपको भस्मीभूत करता है, जन्म देने वाला, पालन करने वाला, भस्म करने वाला। ये 3, लेकिन ये 3 नहीं, ये एक प्रकृति के ही 3 अंग हैं। यही भगवान कृष्ण ने कहा, त्रिगुणात्मक सृष्टि। ये त्रिगुणात्मक तीनों चीजों से सृजना बनी। ब्रह्मा विष्णु महेश। साइंस की दृष्टि से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्रिश्चियनिटी भी कहती है कि ट्रिनिटी 3 से बना है, 3 में विभक्त हो जाता है 1, और फिर 1 में ही लौट जाता है। हमारा सनातन कहता है कि ईश्वर एक था, एक ने संकल्प किया, एको अहम भविष्याम, वह 3 में विभक्त हो गया। फिर 3 से बहुश्यामी, बहुत हो गया।
लेकिन पहले 1 से 3 में आया और 3 से बहुत में चला गया, अनेक में चला गया। 1 से 3 और 3 से अनेक, ऐसा सर्जन हुआ, हमारा सनातन कहता है। क्रिश्चियनिटी कहती है वो ट्रिनिटी, 3 भागों में विभक्त है, एक होते हुए भी तीनों में विभक्त है। यही बात साइंस बोलती है कि पदार्थ का अंतिम रूप 3 भागों में विभक्त होता है, उसके बाद इसे और विभक्त नहीं किया जा सकता। अंतिम परिणाम आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एका माई जुगत व्याई, एक सर्जना ने ऐसी जुगती लगाई कि तीनों का सृजन किया। एक जन्माता है, एक पालन पोषण करता है, एक भस्मीभूत करता है। जीव तिस पावे तिवै चलावे, जैसे उसको अच्छा लगता है वैसे ही वो सृष्टि को चलाता है इन तीनों के द्वारा। जीव तिस पावे तिवै चलावे, जैसे उसको भाता है, अच्छा लगता है, इन तीनों के जरिए से वह संसार को चलाता है। जीव होवे फुरमान, वह हुक्म देता है, वह फरमान जारी करता है। जन्म का फरमान ब्रह्मा, पालन पोषण का फरमान विष्णु और समाप्ति का फरमान शंकर को देता है। जीव तिस पावे तिवै चलावे, आप मानो या ना मानो, जरूरी नहीं है कि आप मानो। बाबा कहते हैं लेकिन सत्य ये है क्या कि जैसा उसे अच्छा लगता है वैसे वो चलाता है। तुम लाख प्रश्न उठाते हो, तुम लाख संदेह व्यक्त करते हो, तुम लाख इस बात से मुनकिर हो जाओ, इस बात के विपक्ष में खड़े हो जाओ, इसके विरोधी हो जाओ, इसके दुश्मन बन जाओ कि नहीं वो नहीं चलाता है, मैं चलाता हूं। लेकिन बाबा कहते हैं कि चलाता तो वही है। जीव तिस पावे तिवै चलावे, जो उसे अच्छा लगता है वैसे ही वो चलाता है इन तीनों के द्वारा। जीव होवे फुरमान, वह फरमान जारी करता है इन तीनों को। इन तीनों के जरिए वो अपनी संसार की सारे अस्तित्व की व्यवस्था को संभाल रहा है। आगे का शब्द बड़ा प्यारा है, बड़ा क्रांतिकारी है। वो वेख्या ऊना नजर ना आवे, वो वेख्या ऊना नजर ना आवे। कौन देखता है? वह जो साक्षी है वह देखता है, वह जो सबको देखता है निरंतर, सोते हुए, जगते हुए, काम करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, श्वास लेते हुए, हृदय को धड़कते हुए, जो लगातार देख रहा है दिन भर रात 24 घंटे देखता ही रहता है शुरुआत से अंत तक। वो वेख्या ऊना नजर ना आवे। वह तो देखता है, वह कौन? वह जिसने सृजना की प्रकृति की, जिसे हम सर्जनहार कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो वेख है। उसका तो स्वभाव ही देखना है।
उसका तो स्वभाव ही विटनेसिंग है। वो वेख्या ऊना नजर ना आवे। यह ऊना शब्द किसके लिए प्रयोग किया? इन तीनों के लिए किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रकृति के इन तीनों रूप, इनको वह परमात्मा नजर नहीं आता, लेकिन परमात्मा बराबर अपनी सृजना को देखता है। परमात्मा हर वक्त साक्षी है, लेकिन सृजना परमात्मा को नहीं देखती। परमात्मा हर वक्त अपनी सृष्टि को निहारता है, लेकिन सृजना परमात्मा को नहीं निहारती। वो वेख्या उन्ना नजर ना आवे, बोता एह विडान। यह बड़े अद्भुत आश्चर्य की बात है कि परमात्मा तो इन्हें देखता है, निरंतर देखता है, उसका तो स्वभाव ही देखना है, परंतु इन तीनों को वो नजर नहीं आता। बोता एह विडान, यह सबसे बड़ी आश्चर्य की घटना है। जैसे ही तुम एक से अनेक हो जाओगे, तो एक से अनेक होते वक्त तुम एक से दूर हो जाओगे। एक से अनेक होते वक्त तुम एक से दूर होते जाओगे और दूर 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 होते जाओगे, बहुत दूर निकल जाओगे। यही व्यक्ति की परेशानी है। वह परमात्मा से ही चला है और परमात्मा से चलकर ही विभक्त हुआ है, और विभक्त होकर ही वह मल्टी हो गया है, बहुगुणित हो गया है। चला एक से, हो गया अनेक, और अनेक होकर वह दुखी होता है। और वो चाहता है कि मुझे वो चैन मिल जाए। वो परमात्मा चैन की मूर्ति है और परमात्मा चैन का खजाना है, लेकिन उस परमात्मा से दूर होकर जितनी दूर भी कोई हो जाएगा उतना ही बेचैन हो जाएगा, और जितना बेचैन हो जाएगा वो वेख्या ऊना नजर ना आवे। और जिसको नजर नहीं आता परमात्मा, वह बेचैन हो जाएगा। जिसको परमात्मा नजर आता है वह बेचैन नहीं होगा, वह तो चैन से बैठा रहेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब तुम ध्यान में जाते हो और उसके करीब होते जाते हो, तो जैसे जैसे तुम उसके करीब होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती जाती है, और तुम्हारा आनंद और तुम्हारी शांति घनी होती जाती है। जितना फासला ज्यादा उतनी शांति कम, उतना आनंद कम। जितना फासला कम परमात्मा से, उतना आनंद ज्यादा और उतनी शांति भी ज्यादा। तो परमात्मा तो इनको देखता है। परमात्मा सृजना को रच के एक क्षण भर के लिए भी उसको अपनी दृष्टि से बाहर नहीं करता। कर कर वेख्या नदर निहार, वे अपनी नजर के अंदर ही रखता है, वे अपनी निगरानी में ही रखता है, अपनी कृपा दृष्टि करता ही रहता है। कैसे? उसको देख कर कर वेख्या नजर निहार, अपनी नजर बरसाता ही रहता है। वह साक्षी है, वह दृष्टा है, और दृष्टा हर वक्त देखता ही रहता है अपनी सृजना को। इसीलिए शास्त्रों ने कहा
कि वह सृष्टि का सृजन करके सृष्टि के भीतर ही समा जाता है, सृष्टि ही हो जाता है। सृजना के भीतर ही एकाकार हो जाता है। इसलिए उपनिषद के अंदर यह शब्द है कि वह जगत के कण कण में व्यापक है। ईशा वस्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। सृष्टि के कण कण में मौजूद है। ईशा वस्यमिदं वास करता है, सर्वम सब जगह, यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। सृष्टा दृष्टा भी है। सृष्टा परमात्मा सृष्टि की रचना करके उसको देखता भी रहता है, अपलक निरंतर झांकता रहता है। इसलिए सबसे बड़ा विटनेस वो ही है। परमात्मा से बड़ा गवाह तुम्हारे कर्मों का कोई भी नहीं, क्योंकि अपलक झांकता है वो, निरंतर उसकी आंख तुम्हें देखती रहती है। हर पल हर जगह मौजूद है। तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी करो, वो सब देखता है। और उसके देखने से ही तुम्हारा सब किया किया रिकॉर्ड हो जाता है। वो वेख्या उन्हों नदर ना। परमात्मा देखता रहता है, लेकिन इन तीनों को, परमात्मा सृष्टि को देखता है, लेकिन सृष्टि परमात्मा को नहीं देख पाती। बोता एह विडान, ये बड़ी आश्चर्य की घटना है। आश्चर्य भी है, रहस्य भी है कि परमात्मा अपलक से निहारता है, और वह जो तीनों भागों में बट गया और तीन से अनेक हो गया, वह परमात्मा को देखता नहीं। अब इस बात, गहरी बात को समझिए। तुम एक से तीन हुए, तीन से अनेक हुए। परमात्मा एक से तीन हुआ और परमात्मा तीन से अनेक हुआ। उसी के संकल्प के कारण एको अहम भविष्यामि, एक से अनेक हो जाऊं मैं। और इस प्रोसेस के द्वारा एका माई जुगत व्याई, इस जुगती के कारण तिन चेले परवान, वह एक से तीन में विभक्त हो गया। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस पावै तिवै चलावै, जिव होवे फरमान। बाबा कहते हैं कि जैसा उसकी मर्जी है वैसा वो चलाता है अपनी सृजना को। तुम इसे मानो या न मानो, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा है, सत्य ऐसा है। तुम्हारा मानना या ना मानना उस सत्य को प्रभावित नहीं करता, बस तुम्हें प्रभावित करता है। वह जैसा करता है, अगर तुम उसे मान लोगे कि वो ठीक करता है, तो क्या होगा? तुम्हारे मन में एक शीतलता आ जाएगी। अगर तुम ये कहोगे कि वो ठीक नहीं करता है, तो तुम अंदर से जलोगे। जरा देखना, जब जब तुमने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारा हृदय जला, तुम्हारे हृदय में आग लग गई, विद्रोह की आग लग गई, और तुम नास्तिक हो गए। इसलिए नास्तिक सदा जलता ही रहता है।
बाहर से कितना ही खुश दिखाई पड़े, हृदय उसका तप्त ही रहता है, हृदय से वो दुखित ही रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी इच्छा। अगर सुखी रहना है तो तुम ये मान लो कि फरमान उसका है और उसके फरमान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर सुख पाना चाहते हो तो उसकी इच्छा को, उसके किए हुए कृत्य को, घटनाओं को सहर्ष स्वीकार करो तो आप सुखी हो गए। टाली तो जा नहीं सकती घटना। कहने वाले तो ये भी कह गए ऑल द इवेंट्स आर प्रीडेटर्मिन्ड, सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, बदली नहीं जा सकती। हालांकि तुम चाहते हो बदल दें, तुम्हारा बड़ा मन होता है अच्छा अच्छा रख लें, बुरा बुरा छोड़ दें, बुरा बुरा बदल दें। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये उसका फरमान है, यह बदला नहीं जा सकता। जिव तिस पावे तिवह चलावे, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी मन्नत मानने से वह संसार को बदल नहीं देगा। तुम तो कल को कह सकते हो कि सूरज पश्चिम से उगे और पूर्व में डूबे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारी इच्छा से वह नहीं चलता, उसकी इच्छा से तुम चलते हो। जिव तिस पावे तिवह चलावे, वो चाहता है कि सूरज पूर्व से निकले, वह चाहता है कि सूरज पश्चिम में डूबे। अब तुम करो क्या करोगे? तुम चाहने लग जाओ कि सूरज पश्चिम से उगे और पूर्व में डूबे। क्या डूबेगा? क्या उगेगा? नहीं। तुम्हारे चाहने से कुछ होता नहीं। और जब तुम्हारे चाहने से एक छोटी सी घटना नहीं होती, एक सूरज जो रोज निकलता है, रोज छिपता है, यह अपनी दिशा नहीं बदल सकता, तो तुम अनेक जीवात्माओं की कहानियों को जो जैसा चलाता है, उनको तुम कैसे बदल पाओगे? नहीं, तुम बदल नहीं पाओगे। यही कहते हैं बाबा, जिव तिस पावे तिवह चलावे। जैसे वो मालिक की रजा होती है वैसे वो आपको चलाता है। तुम्हारा मानना आवश्यक नहीं है। तुम्हारा मानना, तुम चाहते हो कि खुशी रहें, सुखी रहें, तो मान लो कि वह जो करता है ठीक करता है। और तुम आजमा के देख लेना, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटा जो तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत था, जो तुम्हारी वासनाओं के विपरीत था, और तुम सहज भाव में तो बड़े दुखी होते हो कि मैंने चाहा ऐसा था, हुआ ऐसा। तो तुम देखना तुम्हारे भीतर आग जल जाती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तुम उलाहना भी देते हो। लेकिन बाबा कहते हैं अगर सुखी रहना तो तुम इस बात को मान लो, जिव तिस पावे तिवह चलावे। यह उसकी मर्जी है। जैसे उसने चलाना चाहा वैसे उसने चला दिया। मैं तो बड़ा दुर्बल, मैं तो बड़ा निर्बल, मेरे हाथ में क्या है? इतनी सृजना का मालिक, और तुम उसके मुकाबले में कुछ भी तो औकात नहीं है तुम्हारी। एक जर्रा भी कण का उठा लें, उतनी भी तो तुम्हारी औकात नहीं। और तुम कैसे बदलोगे इतनी तकदीरों को, इतनी होनियों को? नहीं, जिव तिस पावे तिवह चलावे। जिव होवे फरमान, ये सब फरमान वहीं से आता है और क्रियान्वित हो जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा।
ब्रह्मा से वो सृजना करवाता है, विष्णु से वो पालन करवाता है, शिव से वो संहार करवाता है, और उसके फरमान को ये कोई टाल नहीं सकते। और सबसे बड़ा आश्चर्य बाबा कहते हैं कि ये है कि वह तो सारी सृजना को देख रहा है, सृजना को बनाकर सृजना के भीतर ही बैठा है, और हर वक्त उसे लगातार निरंतर अपलक निहारता रहता है, दिन भर रात 24 घंटे। लेकिन वो देखता है इन तीनों को, लेकिन ये तीनों उसे देखते नहीं। वो देखे ऐना नजर ना आवे, लेकिन इनको वो नजर नहीं आता। एक क्यों नहीं आता? जब परमात्मा एक से अनेक होता है तो एक से अनेक होते हुए तुम्हें परमात्मा की तरफ पीठ करनी पड़ती है। जब तुम सूरज से दूर जाओगे, सूरज से निकले और सूरज से दूर चले, तो तुम्हें सूरज की तरफ पीठ करनी पड़ेगी। पीठ कर करके चलोगे, क्योंकि तुमने आगे देखना है आगे क्या है, तभी तो तुम आगे चले जाओगे, अन्यथा तुम आगे जा ही नहीं पाओगे। तुम सूरज से आगे जाना चाहते हो बिछुड़ के, तो तुम्हें आगे की तरफ देखना पड़ेगा। बिछड़े सूरज से किरणों की तरह, मुख हुआ पृथ्वी की तरफ या चंद्रमा की तरफ, तो सूरज की तरफ पीठ हो गई। और उस पीठ के कारण तुम उसे देख नहीं सकते जहां से टूट के आए हो, जहां से टूट के आए हो, क्योंकि वहां से तुम पीठ करके चले हो, इसलिए तुम उसको देख नहीं सकते। आंखें तो आगे देख सकती, वो वेख्या है, परमात्मा देखता है तुमको जाते हो को देखता है। उन्ना नजर ना आवे, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता। उन्ना नजर ना आवे, उन्ना शब्द में सिर्फ 3 नहीं है। ये उन्ना शब्द तो ये बताने के लिए है कि जो एक से अनेक हो गए, जो अनेक हो गए उनको नजर नहीं आता, जो एक है उसको नजर आ रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक से तुम अनेक हुए, और अनेक होकर अगर एक किरण कहती है कि मैं तो उसमें वापस जाना चाहती हूं, तो फिर क्या करना होगा? फिर वही करना होगा जैसे तुम बिछड़े थे पीठ करके, उससे बिल्कुल उल्टा करना होगा। सूरज की तरफ पीठ करके तुम दूर हुए थे, और सूरज की तरफ मुखड़ा करके तुम उसके पास चले जाओगे। बहिर्मुखी होना, सूरज की तरफ पीठ करना है। सूरज की तरफ पीठ करोगे तो बहिर्मुखी हो जाओगे संसार की तरफ, सूरज को नहीं देखोगे, संसार की तरफ देखोगे। और अगर कोई तरंग चाहती है कि मैं तो वापस जाना चाहती हूं अपने घर, तो इससे बिल्कुल उलट रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे तुम बिछुड़े थे उसके बिल्कुल उलट तकनीक का इस्तेमाल करके तुम उसमें जा मिलोगे। तो बहिर्मुखी होने से तुम उससे बिछड़े, और अंतर्मुखी होने से तुम उसमें मिल जाओगे। 2 ही फार्मूले मैंने बहुत बार बताया आपको। बहिर्मुखी होने से तुम बिछड़े, तो अगर मिलना हो तो फिर अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा में। जिस दिशा में तुम उससे अलग हुए उसके विपरीत दिशा में मुख कर लेना, तो तुम उसमें मिल जाओगे जाकर। एक बात और ध्यान में रखो, जितना बिछुड़ते वक्त तुम्हें दुख होगा, दूर 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 निकलते जाओगे,
उतना ही मिलते वक्त, उसके पास जाते वक्त तुम्हें सुख होगा। पास 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 पास, जितने पास चले जाओगे उतनी शांति और सुख तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ये तुम्हें एक मापदंड बता रहा हूं। जितने दूर परमात्मा से तुम निकल जाते हो उतने ही दुखी हो जाते हो। अगर आज तुम बहुत दुखी हो, अंत के दुखी हो, तो समझ लेना परमात्मा से तुम बहुत दूर हो गए। इतने दूर हो गए हो कि उसका कोई पैमाना नहीं। और फिर वापस लौट जाओ। और लौटोगे कैसे? जिस दिशा में आपने मुख किया था उस दिशा में आप पीठ करो, और जिस दिशा में आपने पीठ की थी उस दिशा में आप मुख करो। बहिर्मुखी होते हुए जो संरचना थी आपके मुख की, जो दिशा थी, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में अपना मुख ले और वहां चलना शुरू कर दो, तो वहां पहुंच जाओगे जहां से बिछड़े थे। बाबा कहते हैं होता तो वही है, फरमान तो उसका ही चलता है। तुम नए मान के अपने आप को ही सताओगे। दुखी तो तुम पहले ही, फिर उसके फरमान को न मान के और ज्यादा दुखी हो जाओगे। जिब तिस पावे तिवै चलावे, जिब होवे फरमान। उसके फरमान से ही सारा संसार चलता है, और ये तीनों चलाते हैं। अब तुमने देखना है कि उसके फरमान को मानना है या उसके फरमान के विरुद्ध जाना है। लव से कहते हैं उसके फरमान को मानो। वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। और बाबा भी कहता है जो करता है वैसा ही मान लो, अच्छा करता है। जो तुध पावै साईं भली कार। तो बाबा कहते हैं अगर सुखी होना चाहते हो तो इस सूत्र को पल्ले बांध लो। जो तुध पावै सोई भली कार। वह जो करता है अच्छा ही करता है और तुम्हारे भले के लिए करता है। लाओ से कहते हैं, तो लाओ से कहते हैं अगर तुमने सुखी होना है तो तुम इस सूत्र को बांध लेना गांठ। यही बाबा नानक कहते हैं, यही पलटू कहते हैं मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। सभी संत कहते हैं अगर सुखी होना है तो वह जो भी करता है, जो भी करता है, जो भी करता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। अगर ऐसी मनोदशा तुम्हारी भीतर से आ जाए, सही सही बेईमानी से नहीं, तो तुम पाओगे दुख के क्षणों में भी तुम सुखी हो गए। ये उलट फॉर्मुलेशन। लाओ से मूर्ख नहीं, बाबा गलती में नहीं। जो कहते हैं वह जो करता है अच्छा करता है और भले के लिए करता है, तो उनको पता है अगर मैं ऐसी मनोदशा बना लूंगा तो दुख सुख में तब्दील हो जाएगा। यह एक रसायन विद्या है। तुम्हारे स्वीकार करते ही, अब इनको ध्यान से समझो, दुख को स्वीकार करते ही दुख सुख में बदल जाता है फौरन। अगर तुमने दुख को स्वीकार नहीं किया तो दुख बढ़ जाता है। दुख बढ़ जाता है दुख को स्वीकार न करने से, और दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है दुख को पूर्ण स्वीकार भाव से स्वीकार कर लेना। इसलिए बाबा कहते हैं दुखी हो तो स्वीकार कर लो, सर्व स्वीकार कर लो, पूर्ण भाव से स्वीकार कर लो। यह एक अनुपम सूत्र देते हैं हमें बाबा, हमें लाओ से, हमें पलटू, कि सहज स्वीकार कर लो दुख को। और जो ही तुमने दुख को स्वीकार किया
तुम पाओगे, तुम हैरान हो जाओ, अरे ये क्या, दुख काफूर की भांति उठ जाएगा और दुख की जगह ले लेगा सुख। यह एक रसायन विद्या है, इसको पल्ले बांध लेना। यह संतों का महावाक्य है, कितने भी दुखी हो, दुख को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो, और स्वीकार करते करते आप पाओगे दुख वाष्प बनकर उठ गया और उसकी जगह सुख ने ले ली। अगर आप कहते हो कि मैं तो दुख को स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन दुख जाता नहीं, तुम गलती पे, तुम दुख को स्वीकार नहीं करते अंतर मन से, तुम खोपड़ी से स्वीकार कर लेते, लेकिन खोपड़ी को स्वीकार करना स्वीकृति नहीं होती। हृदय के अंतस्थल से, गहरे गहरे अंतस्थल से जब तुम स्वीकार कर लेते हो, तेरा पाना बैठा रहता, जो तुध पावे सोई फलिकार। एक बार आजमा के देखना, दुख की महानतम घड़ियों में अगर तुम ये फार्मूलेशन अपनाओगे, ये तकनीक अपनाओगे, तो तुम पाओगे दुख द्रोहित हो गया। यही सूत्र है संतों के खुश होने का, बड़ा अद्भुत सूत्र है। संत इसी सूत्र के सहारे सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद में मगन रहते हैं, और सदा दिवाली और होली मनती है उनके भीतर। और सूत्र क्या है? जो वह करता है उसको सर्व हृदय से, परिपूर्ण अंतस्थल से स्वीकार कर लो, सहज में ही, अस्वीकार मत करो। और अगर दुखी होना है तो उसको बिल्कुल अस्वीकार कर दो। फिर क्या पाओगे कि दुखी तो तुम हो ही, आग लग जाएगी, जहरीली आग लग जाएगी, इतना तड़पोगे जैसे मछली तड़पती है। ये बड़ा अद्भुत सूत्र बाबा ने हमें दिया। पूर्ण भाव से सर्व स्वीकार कर लो, दुख वाष्प बन जाएगा, और पूर्ण भाव से इंकार कर दो, दुख घनीभूत होकर जहर बन जाएगा और जहर तुम्हें मार देगा। इसलिए कबीर इन लोगों को सियाने कहता है। कबीर कहते हैं ये लोग सियाने, लाउजे को सियाने कहते हैं, बाबा नानक सियाने हैं, फरीद सियाने, सब है सियाने एक मत। एक मत क्या है? वह जैसा करता है उसको स्वीकार करो, तुम सुखी हो जाओ, दुख फुर्र हो जाएगा, दुख वाष्प बन के उड़ जाएगा, उसका जर्रा लेश मात्र भी नहीं बचेगा, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। जो तिस पावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान, वो वेखै ओना नदर ना आवे, बोता एह बिढ़ान। वह बड़ी आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। ये तीनों जो एक से अनेक में कन्वर्ट हुए, वो परमात्मा को नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा हर वक्त तुम्हें देखता है। तुम्हारे कर्मों के ऊपर बराबर उसकी पैनी दृष्टि बनी रहती, लेकिन तुम उसे नहीं देख पाते, लेकिन देख सकते हो। क्या है फार्मूला? बिल्कुल वही फार्मूला, जैसे तुम उससे अलग हुए तो पीठ कर ली परमात्मा की तरफ, तो अब तुम उससे मर्ज होना चाहते हो, विलीन होना चाहते हो, तो मुख कर लो उस तरफ, संसार की तरफ पीठ कर लो, परमात्मा की तरफ मुख कर लो, वहां पहुंच जाओगे। कोई इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं। बुल्ले शाह ने कहा है, रब दा की पाना बुलिया, बुलिया रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना, बस पीठ ही तो मुड़नी होती है, मुखड़ा ही तो गुबाना होता है।
जिस तरफ तुम पीठ किए थे उस तरफ तुम आंखें कर लो, वो दिखना शुरू हो जाएगा और उसके करीब पहुंच जाओ, और उसके करीब पहुंचते पहुंचते उसी के भीतर विलीन हो जाओ, परम सुख को पालोगे। बोता एह वडान आदेश तिसै आदेश। तिसै उसको प्रणाम है, आदेश तिसै आदेश, 2 बार कहा है परमात्मा को आदेश प्रणाम। फिर दूसरी बार फिर कहा है आदेश। इसका एक गहरा अर्थ है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कहते हैं खुद को प्रणाम करो, किसी और को प्रणाम ना करो, खुद को प्रणाम करो। तुम सदा दूसरों को प्रणाम करते हो, पूजा करते हो, प्रणाम करते हो, जो आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम करते हो, जो आपके बॉस हैं उन्हें प्रणाम करते हो। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि उन्हें प्रणाम मत करो, प्रणाम करो खुद को। क्यों? क्योंकि तुम खुद खुदा हो, तुम्हारे से बड़ा कोई है ही नहीं। तुम जिनको प्रणाम करते हो वो छोटे हैं, इसलिए उनको प्रणाम ना करो। अष्टावक्र कहते हैं स्वयं को प्रणाम करो। बस उसी पद्धति के अनुसार बाबा कहते हैं आदेश तिसै आदेश, उसको बार बार प्रणाम है, प्रणाम ही करना है तो उसको करो, उसको करो यानी अपने आप को, क्योंकि अंत में तो तुम यही पाओगे कि जिसको वह की तरह जाना था वह तो स्वयं निकला। अंत में तुम यही पाओगे कि जिसको वह की तरह जाना था। इन शब्दों को बड़ी कंसंट्रेशन से सुनना। अंत में तुम ये पाओगे कि जिसको वह की तरह जाना था वह अपना स्वयं निकला, वह स्वयं निकला, वह स्वयं में तब्दील हो गया। तो आखिर में जिसे प्रणाम करोगे वो तुम अपने आप को ही प्रणाम करोगे, क्योंकि जिसे प्रणाम कर रहे हो वह तुम खुद हो। आदेश तिसै आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको देश। बड़ा प्यारा शब्द है। शब्दों को सुनिएगा पहले। आदि अनिल अनादि अनाहत, इन शब्दों को कोई गौर से देखता नहीं। हम जपजी साहब को पढ़ लेते हैं, लेकिन इनमें लिखे हुए शब्दों को अच्छी तरह से हम बांचते नहीं, इनके गहराई में हम जाते हैं। देखिए शब्द क्या कहते हैं। आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको देश। अब इसका क्या अर्थ है? मैं तुमसे पूछूं, इन शब्दों के अर्थ बताइए। आदि कह दिया पहला कि शुरुआत में आदि, आदि होती है शुरुआत। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक उसी भी सच। आद अनिल, उसका कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। लेकिन आगे बिल्कुल आगे कह दिया अनादि। अब कहां एडजस्ट करोगे इसको? एक ही लाइन में बिल्कुल विपरीत शब्द 2 बोल दिए। अब इसका अर्थ बताइए। पूछिए अपने व्याख्याकारों, पूछिए अपने टीकाकारों, वो सीधा अर्थ कर देंगे आदि अनादि। लेकिन क्यों कहा गया एक ही फिक्रे में, एक ही लाइन में ये 2 विपरीत शब्द इस्तेमाल क्यों किए गए? आदि अनिल, उसका कोई रंग नहीं, अनिल कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं।
और उसके फौरन बाद जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह आदि के बिल्कुल उलट है, अनादि। अब निकालिए इसका अर्थ, क्या निकालोगे? इसका अर्थ बड़ा सहज है, कोई मुश्किल अर्थ नहीं है इसका, लेकिन हम सिर्फ पढ़ना जानते हैं। हम तो बस जपजी साहब को इतने मिनट में पढ़ लेंगे, हमारी होड़ होती है, हम दौड़ लगाते हैं, हम इसको हृदयंगम नहीं करते। क्या कहते हैं बाबा आखिर में? आदेश तिसै आदेश, उसको प्रणाम है, उसी को प्रणाम है। सच पूछो तो आप जिसको भी प्रणाम करोगे वह प्रणाम उसी को ही पहुंचेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम पूजा भूत की करोगे तो वह पूजा भी मेरे पास पहुंच जाएगी, अगर तुम प्रेत की पूजा करोगे तो वह पूजा भी मेरे पास पहुंच जाएगी, अगर तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो वह पूजा भी मेरे पास पहुंच जाएगी, अगर तुम यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, राक्षस इनकी पूजा करते हो, यक्षिणी दक्षिणी की पूजा करते हो, वह पूजा भी मेरे पास पहुंच जाएगी, और अगर तुम मेरी पूजा करते हो वह पूजा भी मेरे पास पहुंच जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रणाम तुम किसी को भी करो, प्रणाम पहुंचेगा उसी को, प्रणाम करोगे उसी को, क्योंकि वो ही है। जिधर देखता उधर तू ही तो है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। भूत प्रेत को तुम पूजोगे, परमात्मा है। देवी देवता को पूजोगे, वो परमात्मा है। नदी को पूजोगे, खाल को पूजोगे, दरिया को पूजोगे, सरोवर को पूजोगे, सब एक ही है। सब में रम रहो प्रभु एक हो, सब में रम रहो प्रभु एक को, नानक पेख पेख शरण। नानक निहारते हैं और शरण में जाते हैं। नमस्कार तुम जिसको भी करोगे, नमस्कार पहुंचेगा तो उस बृहत के पास, नमस्कार पहुंचेगा तो उस विराट के पास, उस विशाल के पास ही। किसी को भी नमस्कार कर लो। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि खुद को ही नमस्कार कर लो, ये अच्छा ना रहे? खुद को ही प्रणाम कर लो। आदि अनिल, अनादि अनाहत। अब समझिए इसका अर्थ क्या है। वह पहले आदि में अनिल था। गौर से समझना। तुम्हारे अनुवादक, तुम्हारे व्याख्याकार इन शब्दों का अर्थ नहीं दे पाएंगे, वे चकरा जाएंगे। ये एक ही लाइन में दो विरोधी शब्द कैसे बोल दिए गए? आदि अनिल, अनादि। आदि अनादि ये कैसे हो सकता है? आदि अनंत, अनादि अनंत कहा होता या आदि अंत कहा होता तो बात बनती थी, विपरीतार्थक है। लेकिन ये एक ही चीज एक ही लाइन में पहले आदि कह दिया फिर अनादि कह दिया। ये क्या अर्थ हुआ होगा इसका? इसका अर्थ मैं तुम्हें बताता हूं। बाबा कहते हैं आदि अनिल। शुरू में आदि में वह अनिल था, उसका कोई रूप नहीं था, रंग नहीं था, वेश नहीं था, भूषा नहीं थी, किसी भी प्रकार की आकृति नहीं थी, कोई आकार नहीं था। आद अनिल, रंग रूप से परे, आकार से परे। अनादि अनाहत। अब जिसका कोई अंत नहीं, जो मरता नहीं,
अनाद अनाहत, अनाहत का अर्थ जिसको आहत ना किया जा सके, जिसको कोई चोट ना पहुंचाई जा सके, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है नैनम छिदंती शस्त्र, आद अनिल अनाद अनाहत, उसको आहत नहीं किया जा सकता। आहत शब्द जख्मी को भी कहते हैं। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अनिल, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं। आदि में, शुरुआत में उसका कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। लेकिन उससे आगे जाके क्या हो गया? अनादि अनाहत, वह आदि से अनादि में तब्दील हो गया। अब इसका कोई आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। वह अनादि और वह अनंत, जुग जुग एक को इस। अब ऐसा हो गया कि युग युग तक वह एक ही वेश में रहता है, न उसे तब्दील किया जा सकता है, न उसको तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, न उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, न उसको फायदा पहुंचाया जा सकता है। यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास न हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं और पाना चाहता हूं। मैं न तो कुछ और पाना चाहता हूं और न ही कुछ ऐसा है जिस चीज की मेरे पास कमी। आदि अनिल अनादि अनाहत, शुरू में वह बिना आकार का है, बिना रंग रूप का है, बिना शेप साइज का है। अनादि अनाहत, और उसके आगे वह आदि से अनादि में तब्दील हो जाता है, और अनादि जब आ गया तो अनंत फिर हो ही गया। दूसरा छोर अगर अनादि होगा तो दूसरा छोर उसका अनंत होगा, और जो अनंत होगा आद अनिल अनाहत जुग जुग एको वेश। फिर युग बीत जाएंगे, युगों से युग बीत जाएंगे, कल्प बीत जाएंगे, लेकिन उसका वेश वही रहेगा। युगों युगों तक वह तब्दील नहीं होगा, वह नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वह जैसा है, युगों पहले जैसा था, वह आज भी वैसा है। आद सच, पहले भी सच था। जुगाद सच, युगों के बाद भी सच होगा, है भी सच, आज भी सच है। नानक होसी भी सच और भविष्य में भी सच होगा। वह एक ही रूप है, जुग जुग एक को वेश, एक ही वेश में रहेगा। युग युग बीतते जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसका रूप ना बदलेगा, उसका वेश ना बदलेगा, वह वैसा ही रहेगा। शांति प्रत, न कटेगा, न जलेगा, न मरेगा, न गलेगा। वह अजर अमर आनंद का स्रोत, कुमारी की पुरख से भरा हुआ है, सुगंधी युक्त, सभी प्रकार के रसों को अपने में समेटे हुए। वह खुशी का समुद्र, वह खुशी का खजाना, वह सबका नियामक और वह सबका मालिक है, था और रहेगा। जैसा है युगों युगों तक वैसा ही रहेगा। धन्यवाद।